डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुनीता एजुविजन पाठशाला से। क्लास 10th के एग्जाम्स को अब 2 ही महीने बचे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डेली रिवीजन बहुत जरूरी है। आज लेकर आई हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का एक न्यूमेरिकल जो सब बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। आइए देखें क्या क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि ये सारे रेजिस्टर्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं। R1 की वैल्यू निकालनी है जिससे कि इस पूरे सर्किट में करंट जो है वो 2 एम्पियर्स हो जाए। दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। कंसेप्ट समझना जरूरी है कि यहाँ के बाद ये तीनों पैरेलल में अरेंज्ड हैं, तो सबसे पहले इस पैरेलल सर्किट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में जो इनका आंसर आएगा वो इन दोनों के साथ में सीरीज में अरेंज्ड होगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट पैरेलल अरेंजमेंट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पैरेलल सर्किट को सॉल्व करते हैं, यानी कि इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि पैरेलल में हम इन्वर्स करके सारे रेजिस्टर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं R1 को R1 की तरह ही लिख रही हूँ। ये चीज R पैरेलल क्या होगी ये हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। यदि इसको एक प्रॉपर LCM लेकर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर 2R1, यहाँ पर सिर्फ R1 एंड यहाँ पर 10। So we will get by this method R parallel is 3R1 plus 10 upon 10R1. तो R parallel निकालने के लिए इसको इन्वर्स कर देंगे and we will get this value. This will be the first equation to be taken into consideration जब हम आगे सीरीज में इसको सॉल्व करेंगे। तो आओ अब इस पैरेलल की जो आंसर आया है, रिजल्टेंट आया है, उसको इन दोनों के साथ में सीरीज में अरेंज कर लेते हैं। तो पैरेलल का जो रिजल्टेंट हमें मिल गया रेजिस्टेंस का, उसको हमने 1 मार्क किया था। उसके बाद अब इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा सर्किट का दैट विल बी 6 प्लस इस वाले पैरेलल के हम जो आंसर है उसको यदि यहाँ पर एज सच कॉपी कर दें। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कहाँ है ये तो हमें पता नहीं है, बट यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमें वोल्टेज दी गई है 30 वोल्ट्स, हमें करंट दिया गया है 2 एम्पियर्स, जिससे कि R इक्विवेलेंट या हमें टोटल रेजिस्टेंस पता है सर्किट का दैट इज 15 ओम्स। इसी को हमें यहाँ पर पुट करना है। सो दिस विल बी, अब इस इक्वेशन को आप यदि सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर ये आता है। इसके आगे इसको हमें सिर्फ R1 को कैलकुलेट करना है। By this we get the value of R1 to be 30 ohms and that is your answer. इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसको हम पुट ऑन करके जब देखेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 ही आएगा। तो बच्चों डरने की कोई बात नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हम आगे आने वाले दिनों में सॉल्व करने वाले हैं। और अब चेक योर प्रोग्रेस का एक क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रही हूँ, इसको करके फटाफट से पोस्ट कीजिए। लेट्स सी कौन पहले करता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए एजुविजन पाठशाला को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।